नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विषय में। छत्तीसगढ़ पीएससी 2012 में पूछा गया था कि सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है। सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है या दक्षिण में है? तो ध्यान रखेंगे कि सरगुजा जनपद जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। उसी प्रकार 2012 में फिर से पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? राजनांदगांव, कवर्धा, रायगढ़ या बिलासपुर? तो राजनांदगांव, कवर्धा और बिलासपुर तीनों मैकाल पर्वत श्रेणी का भाग है, लेकिन रायगढ़ मैकाल पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। फिर 2012 में पूछा गया छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? पहाड़ों के अंतर्गत आता है, मैदानों के अंतर्गत आता है, नदियों बेसिन के अंतर्गत आता है, पठारों के अंतर्गत आता है या पाटों के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारीय क्षेत्र है, पठारों के अंतर्गत ये आता है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? तो ध्यान रखेंगे आर्कियन और कुड़प्पा। आर्कियन और कुड़प्पा भूगर्भीय संरचना में आर्कियन और कुड़प्पा शैल समूहों का विस्तार सबसे ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो राज्य स्थित है वह उत्तर प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है, ध्यान रखेंगे। पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः 435 से 700 किलोमीटर तक है। राज्य के किन जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो ध्यान रखेंगे राज्य के कोरिया तथा सरगुजा जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चांग भखार देवगढ़। चांग भखार देवगढ़ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कन्हार का मैदान स्थित है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर सुकमा जिला स्थित है। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। अबूझमाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में पहाड़ियों का विस्तार है। अबूझमाड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग नारायणपुर जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पठार बस्तर का पठार है और मैन पार्ट जो है रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले को निर्धारित करता है। किस पार्ट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है? तो जमीर पार्ट, ध्यान रखेंगे। जमीर पार्ट जो है इसको बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। जसपुर पाट राज्य का सबसे बड़ा पाट है। बस्तर का जो मैदान है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है बस्तर का मैदान और दुर्ग रायपुर मैदान
किस भाग में है ऐसा अगर पूछा जाए तो दुर्ग रायपुर का जो मैदान है ये छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत आता है। दुर्ग रायपुर का जो मैदान है यह छत्तीसगढ़ मैदान का एक भाग है, ऐसा कहा जाता है। पेंड्रा पाट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति तो आप जानते होंगे, एक समुद्री घोड़े के समान है। छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से गुजरती है। ध्यान रखेंगे, ऊपरी भाग। छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से गुजरती है। सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? रिहंद बेसिन जो है, रिहंद बेसिन, उसे ही सिंगरौली बेसिन कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। रिहंद बेसिन को ही सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। F.H. स्मिथ ने धारवाड़ समूह के बाहर वाले छोटे भागों को सोनखान सीरीज नाम दिया। ध्यान रखेंगे, H.F. स्मिथ ने धारवाड़ समूह के बाहर छोटे भागों को सोनखान सीरीज नाम दिया। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है अगर ऐसा पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे कि महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा का एक भाग है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा का एक भाग है। छत्तीसगढ़ का कौन सा मैदान छुरी एवं उदयपुर पहाड़ियों के बीच में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का जो रायगढ़ का मैदान है वो छुरी एवं उदयपुर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य पूर्वी पठार में स्थित है। ध्यान रखेंगे, भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य उत्तरी नहीं, दक्षिणी नहीं, पश्चिमी नहीं, बल्कि पूर्वी पठार में स्थित है। मेडलीकोट द्वारा छत्तीसगढ़ के गोंडवाना शैल समूह का अध्ययन किया गया था सन 1872 ईस्वी में। राज्य का कौन सा मैदान गोदावरी तथा उसकी सहायक सबरी नदी का मैदान है? तो राज्य का जो बस्तर का मैदान है वह गोदावरी और उसकी सहायक सबरी नदी का मैदान है। राज्य के किस मैदान का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीच शैली में हुआ है? तो राज्य के जो बस्तर का मैदान है, बस्तर के मैदान का जो निर्माण हुआ है वह ग्रेनाइट तथा नीच शैलों से हुआ है। नीच शैलों से हुआ है या ग्रेनाइट शैलों से हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। कोरिया की पहाड़ियों में किस मैदान के उत्तरी छोर पर स्थित हैं? तो ये हसदो रामपुर का जो मैदान है उसके उत्तरी छोर पर कोरिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं। रामगढ़ की पहाड़ी राज्य के किस मैदानी क्षेत्र में है? तो रामगढ़ की पहाड़ी जो है ये सरगुजा का मैदान या सरगुजा के मैदानी क्षेत्रों में स्थित हैं, ऐसा कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग गौरलाटा चोटी है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग गौरलाटा चोटी है, ये ध्यान रखेंगे। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? तो बस्तर का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है। किस शैल समूह को कछार भी कहते हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, एलुवियम शैल समूह को कछार भी कहा जाता है। राज्य के किस मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसे धान का कटोरा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का मैदान को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है, कौन इसका विस्तार है? कोरबा तथा रायगढ़। कोरबा और रायगढ़ जो है छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जनपद
किस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जनपद जो है वो छत्तीसगढ़ का मैदान के अंतर्गत आता है। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। ट्रांस महानदी मैदान किस मैदान का एक उपविभाग है? तो ट्रांस महानदी मैदान जो है ये दुर्ग रायपुर मैदान का एक उपविभाग है। खारून नदी किस मैदान के मध्य क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो खारून नदी जो है वो महानदी, शिवनाथ और दोआब मैदान, महानदी, शिवनाथ, दोआब मैदान के मध्य क्षेत्र में प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा है। चंवर ढाल की पहाड़ियाँ किस मैदानी क्षेत्र की दक्षिणी सीमा पर स्थित है? तो चंवर ढाल की पहाड़ियाँ जो है ये रायगढ़ के मैदान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के साथ न्यूनतम लंबी सीमा, न्यूनतम ध्यान रखेंगे, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी लंबी सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा जो जुड़ती है वो उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ती है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पार्ट पर स्थित है? तो ये ध्यान रखेंगे, राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा सामरी पाट पर स्थित है। दल्ली राजहरा दुर्ग की लौह चट्टानें धारवाड़ चट्टानों में उपस्थित हैं। कर्क रेखा राज्य के प्रतापपुर से गुजरती है। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ 6 राज्यों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा ओडिशा प्रदेश के साथ लगी हुई है और सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है, ये ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।